पहाड़ों के बीच में एक गांव था जहां सन्नाटा छाया रहता था। गांव वालों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और वो फुसफुसाते हुए बातें करते थे। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसका टूटा फूटा पहलू उसकी भूली बिसरी शान की कहानी कह रहा था। लोग फुसफुसाते थे कि हर रात हवेली से अजीब आवाजें आती हैं। हवा में एक अजीब डर समाया हुआ था, एक ऐसा डर जिसकी वजह से गांव वाले अंधेरा होने के बाद हवेली के पास नहीं जाते थे। वो हवेली जो कभी समृद्धि का प्रतीक हुआ करती थी, अब डर का प्रतीक बन चुकी थी। गांव वाले उसके पुराने मालिक के बारे में बातें करते थे, एक अमीर जमींदार जो एक दिन गायब हो गया था। कुछ लोगों का कहना था कि उसने हवेली के अंदर कहीं खजाना छुपाया था और उसकी बेचैन आत्मा उसकी रक्षा करती है। सच्चाई जो भी हो, हवेली एक खतरनाक जगह बनी रही जिसकी परछाई पूरे गांव पर पड़ती थी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। राहुल, शहर से आया एक लेखक, हवेली के रहस्यमय आकर्षण से मंत्रमुग्ध हो गया। वो कहानियों को सुनकर हैरान था और उन्हें अंधविश्वास मानता था। उसकी जिज्ञासा बढ़ी और राहुल ने हवेली के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने उसे ऐसा करने से मना किया, उनके चेहरे पर डर था। उन्होंने आगाह किया कि अंधेरा होने के बाद हवेली से कोई वापस नहीं आता। उनकी आवाजें चिंता से भरी हुई थीं। लेकिन राहुल, जो इन मिथकों को तोड़ने के लिए दृढ़ था, ने उनकी एक न सुनी। एक टॉर्च और एक नोटबुक के साथ वो शाम ढलते ही हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के लोहे के दरवाजे खुले जैसे चेतावनी दे रहे हों। राहुल अंदर दाखिल हुआ, उसकी टॉर्च की रोशनी घुप अंधेरे को चीरती हुई। हवा भारी हो गई, सड़ांध और किसी और चीज की गंध से भरी हुई, कुछ अजीब और भयानक। वो टूटी खिड़कियों से हवा की सीटी सुन सकता था, जो एक भयानक संगीत पैदा कर रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी चरमरा गई। वॉलों पर परछाई नाच रही थी, मुड़ रही थी, भयानक रूप धारण कर रही थी। राहुल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। उसकी जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो रही थी। वो एक कमरे में ठोकर मार गया। उसकी वॉलों पर फीकी तस्वीरें लगी हुई थीं। उनकी आंखें जैसे उसकी हरकत पर नजर रख रही थी। अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया। राहुल ने टॉर्च ढूंढने की कोशिश की, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही रोशनी वापस आई, वो हाँफ गया। उसके सामने एक परछाई खड़ी थी, उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। परछाई उसकी ओर बढ़ी, उसका रूप धुएं की तरह बदल रहा था और घूम रहा था। राहुल पीछे हटा, डर ने उसे जकड़ लिया। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके मुंह से नहीं निकले। परछाई ने अपना हाथ उठाया और एक अनदेखी शक्ति ने राहुल को दीवार से जा टकराया। वो वहीं पड़ा रहा, बेबस। जैसे ही परछाई आगे बढ़ी, उसकी ठंडी भयानक हंसी हवेली में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वालों को राहुल की टॉर्च हवेली के दरवाजे के पास पड़ी मिली। वो अभी भी जल रही थी, उसकी कमजोर रोशनी सुबह की रोशनी में पड़ रही थी। लेकिन राहुल गायब था। खोजी दल बनाए गए, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। हवेली वैसे ही रही, खामोश और खतरनाक, अपने रहस्यों को अपनी टूटी वॉलों के पीछे छुपाए हुए। गांव वाले हैरान नहीं थे। उन्होंने राहुल को चेतावनी दी थी, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी थी। वो जानते थे कि हवेली उन लोगों को अपना बना लेती है जो उसकी वॉलों के अंदर रात बिताने की हिम्मत करते हैं। राहुल का गायब होना हवेली की फिरावनी कहानी का एक और अध्याय बन गया, जो अनदेखी ताकतों की याद दिलाता है। हवेली वैसे ही खड़ी रही, जो गांव के दिल में छिपे रहस्यों का एक भयानक प्रमाण है।